नीतीश के समर्थन में आई कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि जिस मुद्दे पर बिहार में बवाल मचा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्षी पार्टियां जहां नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर थी, एनडीए के अंदर नीतीश कुमार मुश्किलों में घिरे हुए थे। अब इसी मामले में नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस के सीएलपी के जो लीडर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस पार्टी का आयोजन किया है उसमें अगर किसी व्यक्ति ने जो है वो विरोध जताया है, वो सरासर गलत है। शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बिहार विधानसभा में नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में मुस्लिम समाज के उन धर्म गुरुओं को, उस संगठन के लोगों को नसीहत दी है जिन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का फैसला किया था, जिन्होंने इफ्तार को सीधे तौर पे नामंजूर कर दिया था, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में वो और उनके संगठन के लोग शामिल नहीं होंगे। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पे कहा है कि किसी भी वतन में रहने वाले हम वतन के लोगों के बीच अगर इस तरीके का आयोजन किया गया है किसी दूसरे धर्म और दूसरे मजहब के लोगों के द्वारा, और ऐसे वक्त में जब सूबे के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा अगर किया गया है, तो इसे अपने लिए गौरव की बात मानना चाहिए था, इसका आदर करना चाहिए था और ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था। इसका विरोध इसलिए नहीं कर देना चाहिए था कि जो हुक्मरान है वो फैसले आपके खिलाफ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो फैसले जो है वो अगर खिलाफ में लिए गए हैं, इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध करने का मतलब ये नहीं होता है कि इस मौके में, रमजान के पाक मौके में जब इफ्तार का आयोजन किया गया है, इसका बहिष्कार कर दिया जाए। उन्होंने मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ जो इमारत सरिया है, इनको भी सीधे तौर पर नसीहत दिया है कि इस तरीके का विरोध जताकर आपने कौम की एकता, कौम की जो पूरी जो एकता के साथ साथ भाईचारे की जो मिसाल है उसे ठेस पहुंची है। आपकी नाराजगी वाजिब है, आप अपनी नाराजगी अपने जगह पर दिखाइए। ऐसे जगहों पर इस तरीके से नाराजगी की बात नहीं की जा सकती है। अपने हक के लिए रमजान जैसे पाक त्योहार के मौके पर इस तरीके से बहिष्कार करके जो मैसेज और जो सियासत शुरू हुई है, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो शकील अहमद खान जो है कांग्रेस के लीडर है, विधानसभा में सीएलपी के लीडर है, कांग्रेस विधायक दल के नेता है, उन्होंने सीधे तौर पर जेडीयू और नीतीश कुमार के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी और जेडीयू के नेता ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, जेडीयू के नेता भी खुलकर मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम जो नेता है, उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में यह बड़ा बयान दिया। नीतीश के साथ वो खड़े हो गए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने बयान जारी करके बताया है कि जो लोग इस दावत इफ्तार का विरोध कर रहे हैं वो अपने फैसले पर पुनः विचार करें और ऐसे फैसले नहीं ले। पूरा वीडियो जो पूरा बयान आया वो बयान सुनिए कि देखिए किस तरीके से बिहार में जहां राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी, जेडीयू ने इस पूरे मामले में खूब सियासत शुरू कर दी थी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सियासत से दूर एक ऐसा बयान दिया जो नीतीश कुमार को फिलहाल राहत पहुंचाएगी और मुसलमानों को खास तौर पर यह नसीहत जो है वो दी गई है कि आप इस बात को लेकर अपनी नाराजगी इफ्तार पार्टी में नहीं जाकर नहीं जताएं, बल्कि उसके लिए आपके पास अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग जगह जहां जाकर आप विरोध जता सकते हैं। आपको हुक्मरान के किसी फैसले का एतराज है तो अपना एतराज जो है वो दर्ज कराएं, लेकिन इफ्तार जैसे मौके पर नहीं, आप इफ्तार में शामिल हो। प्यारे देशवासियों, हमवतनों, हिंदुस्तान जैसे मल्टी कल्चरल देश में तमाम मज़ाहिब की कद्र मंजिलत होती रहने का तारीख़ी अमल हमेशा जारी रहा है। इसी में दावत इफ्तार भी शामिल है। हम अपने हमवतनों के भी मजहबी रवायात या कल्चरल रवायत के हिस्सेदार बने हैं। रवादारी और अखलाकी तकाज़ों की पासदामनी हमारी ज़रूरत भी है और हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा भी है। इस सिमत खा वो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हो, हमवतनों के साथ रोज़ा इफ्तार करने का हो, या होली और दिवाली में उनके साथ मिलन जैसे प्रोग्राम का हो, अगर हमारा कोई हमवतन या समाजी ग्रुप दावत देता है तो इसको अच्छा समझना चाहिए। अब ये फ़र्द के ऊपर है कि वह इस तरह के दावतों में शरीक होता है कि नहीं।
उसके ऊपर किसी मजमूई या सामूहिक फैसले से परहेज़ करना चाहिए। जहाँ तक सियासी नज़रिए का सवाल है, हमारी ज़रूरत सियासत को और हुकूमत को उनके नज़रियात की बुनियाद पर परखने का है। अगर हमको उनकी मुखालफत करनी है तो उनके सियासी नज़रिए की बुनियाद पर हम मुखालफत करेंगे और पुरजोर करना चाहिए, खूब करना चाहिए। हम ज़रूर ये चाहेंगे कि कोई ऐसा काम हुकूमत वक्त न करे कि जो संवैधानिक न लगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि रोज़ा इफ्तार की मुखालफत करके हम हमारा कोई भी ज़ाती मामला हो या कलेक्टिव मामला हो, इसका हल निकाल सकेंगे। हमेशा ऐसे मामलात में अखलाकी और समाजी तकाज़ों का ही हमको ख्याल रखना चाहिए। तो अब देखना है कि कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खां के इस बयान के बाद आगे क्या कुछ होता है। क्या मुस्लिम समाज और जो धर्मगुरु हैं, जो इमारत सरिया और बाकी जगहों के जो संगठन है, मुस्लिम संगठन जिन्होंने सीएम नीतीश के इस इफ्तार का विरोध किया है, वो क्या कुछ लेते हैं आगे फैसला। फिलहाल ये बयान जो है वो सीधे तौर पर बता रहा है कि बिहार में जहां अकेला पड़ चुके नीतीश को अब कांग्रेस का साथ मिला है। अब देखना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस के गठबंधन में है, उसका रिएक्शन किस तरह आता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।